कौन आता, क्या आता, कितना बड़ा बागड़ा पहलवान आता, हम भी देखेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ यही एक मुसलमान आगे बढ़ रहा तो टांग पकड़ के खींच दो। कौन सा मुसलमान गया आजम खान के पास मिलने के लिए? 5 साल रखे आजम खान को जेल में, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी। क्या ये एक MP ये केसेस कर सकता? तो फिर मुसलमान कहाँ था? ये खाली फेसबुक पे कमेंट करना, एक वीडियो बनाने से मुसलमानों की आवाज मजबूत नहीं होती। सियासत में उतरना पड़ता, सियासत में मुकाबला करना पड़ता, सियासत में हिस्सा लेना पड़ता। खाली घर में बैठ के वीडियो बनाने से, कमेंट करने से सियासत। अस्सलामुअलैकुम। यासिर अरफात जो AIMIM के लीडर और याकूतपुरे के इंचार्ज है, इन्होंने कहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जुबली हिल की सीट को कांग्रेस को जिताने की कोशिश का ऐलान कर दिया है। यासिर अरफात का कहना है कि चाहे कोई भी कुछ भी बोले, पार्टी ने जो फैसला लिया है हर वर्कर का फर्ज है उस फैसले पर अमल कर। इन्होंने कहा है कि बात को समझे, ये कोई कांग्रेस का कैंपेनिंग नहीं है, ये मजलिस का पॉलिटिकल प्लान है। हर वर्कर अपना रोल निभा रहा है। आइए देखिए ये रिपोर्ट। जितने भी अपने यहाँ के जो कॉर्पोरेटर, साबिका कॉर्पोरेटर, जो भी है, जो वक्त तय होगा सुबह 8 बजे से पैदल दौरा बोले तो 7 बजे से आगे बढ़ जाऊंगा मैं और 8 बजे से दौरा शुरू होगा। डोर टू डोर कैंपेनिंग होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना इलेक्शन समझ के लड़ रही है। नवीन यादव को किसी कीमत पे भारी से भारी अक्सरियत से कामयाब करना है। मैं आप सबको बोल रहा हूँ ये बात, ये अरफात अकेला या अनवर साहब या रहमत के नहीं कर सकते। आपको हम सबको साथ मिलकर खादे को खादा लगा के काम करना है और जमात असद भाई जो फैसला करे हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब को बताना है कि हम इंशाअल्लाह आपकी जबान पे लब्बैक कहे और हम सब साथ मिलकर नवीन यादव को इतने वोटों से कामयाब करेगा। बहरहाल आप सबसे मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ और एक 10 से 12 दिन आप लोगों का कीमती वक्त जमात के साथ साथ हम आपको देना है। आप लोगों को हम साल के 12 महीने कभी किसी वक्त आके कोई ये नहीं बोलता कि ये काम आया हो, वो काम आया हो, नहीं। अब इलेक्शन है, आप लोगों को सबको साथ देना है और किसी से डरने घबराने की जरूरत नहीं। हम सब है, कौन आता, क्या आता, कितना बड़ा बागड़ा पहलवान आता, हम भी देखेंगे इंशाअल्लाह। किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। भाई रहमत है, अनवर साहब और जितने भी यहाँ के वर्कर है सब मिलकर करेंगे इंशाअल्लाह। जो होता देखेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल जमात के तरफ से जो फैसला होगा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, उसके ऊपर लब्बैक करना है और नवीन यादव को कामयाब करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। इन ऐलानात के बाद जो है एक बात तो साफ हो गई है, जुबली हिल का बाई इलेक्शन कांग्रेस वर्सेस BRS का तो पहले से ही चल रहा है, लेकिन अब एक नया इनडायरेक्टली फ्रंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अब AIMIM वर्सेस HYC भी शुरू हो गया है, क्योंकि HYC सलमान ने हाल ही में मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मैं पूरी ताकत लगा दूंगा पर BRS पार्टी को जिताऊंगा। और अब HYC सलमान को सोशल मीडिया के जरिए टारगेट किया जा रहा है। HYC सलमान ने क्या कहा है आपको बताते हैं, आइए देखिए। उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन फाइल किया था, मगर कांग्रेस की हुकूमत ने एक मंसूबाबंद तरीके से मेरा नॉमिनेशन को रिजेक्ट करवा दिया और उसके बाद में बड़ी साजिश हुई मेरे को खरीदने की और मुझ पर दबाव डाला गया ताकि मैं फिर कांग्रेस में आ जाऊं। यही कांग्रेस की हुकूमत थी जो मेरा नॉमिनेशन कैंसिल करवाई है और उसके बाद में फिर यही कांग्रेस के कुछ गुलाम हैं जो मुझे बदनाम करने लग गए हैं। अगर इनके पास अगर हम आ जाते तो इनकी नजरों में हम अच्छे हो जाते। ये कांग्रेस ऐसी हुकूमत है, यहाँ जुबली हिल्स में ना कोई मुझे है ना मुसलमान लीडरशिप को पैदा करना चाहती है। पूरे तेलंगाना में देख लो, कांग्रेस के पास ना कोई MLA मुसलमान है, ना कोई MP मुसलमान है, ना कोई मिनिस्ट्री है मुसलमानों के पास, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जुबली हिल्स में एक मुसलमान खड़ा था तो उसको भी जो है ना वो नॉमिनेशन रिजेक्ट करवा दिया गया। और मेरे ऊपर एक केस था जो पॉक्सो केस, ये केस को लेकर ये चला रहे कि सलमान के ऊपर ये केस है। इनको मैं बता दूं कि श्रीदेवी मैडम का ये जजमेंट है हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना का। 1 साल पहले ये केस में मुझे बरी मिला, मैं बरी हो गया, बाइज्जत बरी हो गया और ये केस क्वैश हो गया। मगर इन नादानों को ये नहीं मालूम कि हम वो आदमी हैं जो मुकाबला करते हैं और इंशाअल्लाह हम जीतते हैं। इनको ये अंदाजा नहीं है कि हमारे पास कितना जो है ना जिगर है और हम कितने निडर है। ये सोचते हैं कि हमको जो है पैसों में खरीद लेंगे, ये सोचते हैं कि हमको इख्तिदार के हम भुक्के हैं। ना हम इख्तिदार के भुक्के हैं, ना हम पैसों के जो है ना पैसों के भुक्के हैं। अगर हम भुक्के हैं तो अक़लियतों की जो हमारी जो आवाज है उनको हम हुकूमत तक पहुंचाना, हम उसके भुक्के हैं। हमारे मकसद को पूरा करने के लिए हम भुक्के हैं। मगर ये एक केस को लेकर उछाला जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। 1 साल पहले
ये मेरा केस बरी हो गया, बाइज्जत बरी। मगर इनको सिर्फ यही, एक मुसलमान आगे बढ़ रहा तो टांग पकड़ के खींच दो। कौन सा मुसलमान गया आजम खान के पास मिलने के लिए? 5 साल रखे आजम खान को जेल में, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी और क्या है, किताब चोरी। क्या ये एक एमपी ये केसेस कर सकता? तो फिर मुसलमान कहां था? ये खाली फेसबुक पे कमेंट करना, एक वीडियो बनाने से मुसलमानों की आवाज मजबूत नहीं होती। सियासत में उतरना पड़ता, सियासत में मुकाबला करना पड़ता, सियासत में हिस्सा लेना पड़ता। खाली घर में बैठ के वीडियो बनाने से, कमेंट करने से सियासत में इंसाफी नहीं मिलती। सियासत में इंसाफ अगर मिलना है तो तुम खुद को उतरना पड़ता। नहीं बाबा की जागीर आ गई, इनके पास जाओ, उनके पास जाओ। आजम खान जैसे आदमी को 5 साल जेल में रखे। हाँ, वो लीडरशिप जो पूरे हिंदुस्तान में एक आवाज बुलंद थी, एक मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, क्या है, एक एमपी चोरियां करता। फिर कौन बना उसके लिए आवाज? खाली आ गए, कमेंट कर लिए, खाली आ गए, वीडियो बना लिए तो नहीं होता। जोरू के भीड़ों में से निकलना पड़ता, बाहर निकलना पड़ता, लड़ना पड़ता। सियासत है, हक लेना पड़ता। ये सियासत अगर नहीं मालूम है तो घर में जोरू के भीड़ों में सो जाना, बड़े बड़े बातें नहीं करना। सलाम वालेकुम। रेड्डी साहब के साले साहब को मोदी साहब ने 1100 करोड़ का काम दिया अमृत स्कीम में। तो बड़े मियाँ तो क्या बोलते हैं उसको, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, तो छोटे मियाँ माशाअल्लाह। वो हालत है आज तेलंगाना में। आप देखिएगा जरूर, ऊपर बड़ा मोदी है, यहाँ पे छोटा मोदी है, फर्क कुछ नहीं है, दोनों की फितरत एक ही है। 2 साल हो गए, 2 साल हो गए हुकूमत बनके। आज तारीख में पहली हुकूमत ऐसी है तेलंगाना में कांग्रेस की, जहां आपका मुसलमान कोई एक नुमाइंदा नहीं है। यहाँ पे ना कोई एमएलए है, ना कोई एमएलसी है, वजीर तो है ही नहीं। 2 साल मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा से, क्या यही है आपकी मोहब्बत की दुकान, जहां एक भी आपको आदमी नहीं मिला काबिल? अगर सीएम साहब से पूछते हैं तो सीएम साहब कहते हैं कि भाई आप एमएलए नहीं जीता है, एमएलए नहीं जीता है भाई। पर अगर 6 एमएलसी बनाए आप एमएलए के जरिए 2 साल में, 2 साल में 6 एमएलसी बनाए आप, एक काबिल आदमी नहीं मिला आपको, एक पसंदीदा आदमी नहीं मिला आपको माइनॉरिटीज में। आपके लिए सीट कुर्बान करने वाले शबीर अली साहब को दे देते, उनको वजीर बना देते, या हमारे कैप्टन साहब जिसको आप बकरा बना दिया अजहरुद्दीन साहब, उनको ला लेके वजीर बनाते, एमएलसी बनाते। कोई तो मिलता आपको, एक काबिल आदमी आपके पार्टी में नहीं मिला। इसीलिए पूछ रहा हूं, ये बात नुमाइंदगी की नहीं, ये बात इज्जत की नहीं, बात वोटों की नहीं, बात कोई और चीज की नहीं, बात उसूल की है, बात तहजीब की है। अगर बेवा है तो 2000 केसीआर दे रहे हैं, हम लोग 4000 देंगे। कोई बुजुर्ग हैं, केसीआर सिर्फ घर में एक बुजुर्ग या लेडी को या जेंटलमैन को दे रहे हैं, हम दोनों को देंगे। किसानों को केसीआर 10,000 दे रहे हैं, हम लोग 15,000 देंगे। कुछ भी बोल दिए, और हैदराबादी अल्फाज में बोलूं, बैगन के बात बोल दिया और आज बैगन में मिला दिया, 2 साल के अंदर अंदर खत्म कर दिए सारे।